कोशिशें थी हमें ब्लैक लिस्ट करने की, वो नाकाम हो गई हैं FATF के फ्रंट पे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान के जो इक़दाम हैं उनको सराहा है, जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान कर रहे हैं और जो टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ हमारे इक़दाम हैं उनको सराहा है। भारत को एक दफ़ा फिर हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। इन मौज़ूआत पे आज के इनसाइट में गुफ्तगू करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान है हुकूमत बलोचिस्तान के, सेनेटर अनवर बेग सीनियर सियासतदान और एडवोकेट शमीम रहमान मलिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे लियाकत शाहवानी साहब से। शाहवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लियाकत साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपोजिशन से आपने इल्तिजा की कि नेक्टा का भी हवाला दिया, कोरोना का भी हवाला दिया और उनको कहा कि जलसा मुलतवी करें। तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत को क्या जलसे से कोई प्रॉब्लम है, कोई ख़तरा है, खदशा है? जलसे होते हैं, अगले दिन इज़ अ न्यू डे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तो एक्टिविटीज़ तो अब होनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जलसा जुलूस किसी भी जमात का जो है डेमोक्रेटिक राइट है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट रोज़ अव्वल से कह रही है कि कोयटा के जलसे में न हम रखना डालेंगे, न रुकावट डालेंगे, न कंटेनर खड़ी करेंगे और न ही वर्कर को कंटेन करेंगे, बल्कि SOPs जो कवट के हैं उसके हवाले से भी हमने फैसला किया। सैनिटाइजर, मास्क भी फराम करेंगे, सिक्योरिटी भी फराम करेंगे। हम तो रोज़ अव्वल से ये कह रहे हैं। और ये कल जो नेक्टा का थ्रेट आया उसके बाद जाके मैंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो एक इस्तिदा गुजारिश की है, उस जो खतरे की तनाजुर है उसको मद्देनजर रखते हुए कल से पहले हमने क्यों उस मौजूद पे बात नहीं की? ये सिर्फ दरख्वास्त है ना आपकी, ये सिर्फ दरख्वास्त है, यानी जलसे की इजाज़त आप लोगों ने दी हुई है गवर्नमेंट की, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि वो ना करें, पोस्टपोन कर दें। जी बिल्कुल, हमने परसों जो है जो 28 पॉइंट्स TOR पीडीएम क़यादत जो है, लोकल क़यादत, उनके साथ हमने बैठ के वो तय किया है, उनकी उस पर अंडरटेकिंग है, वो हमने पब्लिक भी कर लिया है। उसके तहत हमने फुल प्रूफ इंतजाम करने हैं। लीडरशिप को जो है जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स है वो फराम करेंगे। जलसा को जो है हम सिक्योरिटी फराम करेंगे, हैवी सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और SOPs के तहत जो है हम सैनिटाइजर और मास्क भी जलसा में फराम कर रहे हैं। हमने तो ये पब्लिक किया है, लेकिन ये थ्रेट अलर्ट जो है कल 4-5 बजे आया, उसके बाद जाके हमारा मैच चेंज हुआ है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस थ्रेट को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बड़ा संजीदा, सीरियस लिया है। और हम ये गुजारिश कर रहे हैं PDM की आदत से कि वो भी इसको संजीदा लें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वहाँ पे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आज हम गवर्नमेंट में, कल ये लोग सारे लोग गवर्नमेंट में रहे हैं। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया है कि जी जिस तरह मेंगल साहब का भी आपने जिक्र किया, मालिक साहब का भी जिक्र किया, वो तो बलूचिस्तान के CM रहे हैं, फिर इसी तरह बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज भी हैं। लेकिन इस जलसे के लिए यानी आप लोग, यानी अगर वो चाहते हैं PDM वाले कि हमने जलसा करना ही करना है, तो आप लोग भी ज़रूरी इंतजाम करेंगे, कोई रखना उसमें आपने कहा कि नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा एक सवाल जो होता है कि अब बलूचिस्तान में से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने जो जलसे किए थे, काफ़ी बड़ी वाफिर तादाद में लोग आ गए थे। उनकी JUI की फॉलोइंग भी है वहाँ पे, सूबाई असम्बली की सीटें भी लेते हैं। फिर उसके बाद जो 11 जमाती इत्तेहाद है उसमें नेशनल पार्टी भी है, BNP मैंगल भी है, महमूद खान अचकज़ई, तो वहाँ पे तो ये सारे इनकी जो बेस है बलूचिस्तान है, कोयटा में इनके फॉलोअर्स भी हैं। अगर तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं? नहीं, तादाद बहुत ज्यादा होती तो ये 3 दफा जो है जलसे के डेट जो है उसको चेंज नहीं करते। 2 दफा तो इन्होंने डेट्स अपने जलसे मुलतवी किए हैं। पहले 11 अक्टूबर का डेट रखा, फिर 18 का, फिर 25 का। अब भी जो PDM की क़यादत है उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई है कि 3 सूबों से वो गाड़ियां भर के वर्कर जो है कोयटा पहुंचाएंगे और इनके जलसे को नाकाम होने नहीं देंगे। अभी तो जाकर ये अडेमेंट है और ये डेट चेंज नहीं कर रहे। वरना आप देखते, अगर इनके साथ ये कमिटमेंट नहीं होती, ये हमारी गुजारिश से पहले ही या उसको मुलतवी करते ही, या हमारे गुजारिश के बाद फौरन हम पे एहसान करते हुए कहते हैं कि हमने मुलतवी कर दिया। लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सीरियस तौर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। बड़ा एक सीरियस इशू है। रही बात देखें जमातों की, जलसा बड़ा होता है छोटा, उससे हमें कोई इशू नहीं। जो पॉलिटिकल यहाँ पर पार्टीज हैं उनकी स्ट्रेंथ है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन जो मेन स्ट्रेंथ है, जो मेन जलसे कामयाब करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बाकी 3 सूबों से जो इनके कारकुनान तशरीफ लाएंगे वो उसका बायस बन रहे हैं। कुल जो जलसागाह में जितने लोग होंगे आप देखेंगे उसका 60-70% जो है बाहर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, और शाहवानी साहब, सिंध की तरह आप लोगों के भी पुलिस से राब्ते ठीक हैं, आपके ताल्लुकात भी अच्छे हैं IG साहब से, बाकी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं एक्सपेक्टेड?
देखिए, ये जो थ्रेट अलर्ट आया, इसके अलावा इससे कबल, इससे एक मिनट कबल भी आप यकीन जानिए, मैं आपके साथ अल्फिया कस्मिया ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए कोई ये इशू नहीं था। बिल्कुल सिर्फ हमारे लिए जो जिम्मेदारी थी वो दो किस्म के, एक ये है कि इनको सिक्योरिटी फराम करना और दूसरी ये है कि सैनिटाइजर और मास्क फराम करना। बाकी उनकी क़यादत ने परसों आके जो है हमने अंडरटेकिंग दी है, उन्होंने कहा कि हम तावन भी करेंगे और मास्क के जो SOPs हैं जलसागाह में उस पर भी अमल दरामद कराएंगे। हमने 3000 से जायद जो हमारे पुलिस लेवीज FC जो पर्सनल्स हैं करने की हमने जिम्मेदारी भी उनसे तफवीज़ कर दी है। ये जो नेक्टा का थ्रेट है जो आपने जिक्र किया है नेक्टा के थ्रेट का, तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह के थ्रेट्स की? ये रूटीन में आते हैं या ये बहुत अनहोनी सा एक इवेंट होता है? इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं सूबे में हुए हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुए हैं, शहादतें हुई हैं, क्या उनसे पहले भी कोई थ्रेट आया हुआ था नेक्टा की तरफ से? इस तरह के जो है कुछ थ्रेट्स के बाद भी वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं, बगैर थ्रेट अलर्ट के भी रूनुमा होते रहे हैं वाक़यात। खसूसन बलूचिस्तान और KPK में 2 अशरों में सैकड़ों इस तरह के जो है बम ब्लास्ट, सुसाइड अटैक्स, इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। ये कोई अनोनी बात नहीं, कोई नई बात नहीं। वालिदा बात है कि मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 2 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बहुत बेहतर की, मेंटेन किया। हमने मेहनत किया, उस मेहनत के समरात ये हैं कि आसानी से ये सारे आके जो है कोयटा में जलसा कर रहे हैं। उन्हीं मेहनत की ये समरात हैं कि यहाँ पर जिंदगी में रमक है शाम होती है। लियाकत साहब, ये बात तो आपने की है, लेकिन कुछ सवालात तो उठे हैं ना पिछले जो एक माह में जो वाक़यात में जो इजाफा हुआ है, ना सिर्फ इधर वजीरिस्तान में भी हमने देखा है, तो एक खतरा मौजूद है और मजीद करने की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स हुए, उनकी शहादतें हुई, यही तो हम बता रहे हैं, यही तो हम समझा रहे हैं। कल जोब डिवीजन में कमरुद्दीन कारिज के मकाम पे हैवी आर्म एम्यूनिशन जो है वहां से कैप्चर किया गया है। हम तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये थ्रेट अलर्ट नहीं आता, कल 5-4 बजे से कबल एक जुमला पूरे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के किसी एक जिम्मेदार, किसी एक ओहदेदार, किसी का तो मुझे बताएं, कोई दिखाएं कि हमने ये कहा हो कि आप से गुजारिश है कि आप नजरसानी करें डेट पे या उसको मुलतवी करें और ये थ्रेट अलर्ट खत्म हो जाती है। कल नेक्टा अगर कहती है कि अलर्ट अब नहीं रहा, जो इसमें अकॉम्प्लिसेस थे या जो टेररिस्ट थे उनकी वो आइडेंटिफाई हो गए, अरेस्ट हो गए, अब कोई खतरा नहीं, 10 जलसे करें, हर हफ्ते आए, वेलकम, हमें खुशी होती है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे बलूचिस्तान, पूरे कोयटा में कंटेनर दिखाएं कि हमने लगाया हो, एक कंटेनर दिखाएं, ठीक है। अपने यानी सिक्योरिटी तो आप लोगों ने देनी है, करनी है। और लियाकत शाहवानी साहब, आपने जो क्लैरिफाई भी कर दिया कि यानी आप लोगों ने कोई ऐसा पाबंदी नहीं लगाई, मना नहीं किया, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, जिसको वो जो भी अपोजिशन चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर भी गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है कि इकदाम करेगी और जो एक हालिया लहर है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान।